मित्रों, हम सभी के लिए स्वप्न आते हैं और जब स्वप्न आते हैं तो कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जिन्हें देख करके हमारे मन में अचानक जिज्ञासा उठती है कि इन स्वप्न का अर्थ क्या होता है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हुआ। संतोषप्रद यदि आपको उसका उत्तर मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है कि पता नहीं हमने यह स्वप्न देखा था, इसका अर्थ क्या हुआ, शुभ है या अशुभ है। तो आज हम आपके लिए कुछ 11 ऐसे दुर्लभ स्वप्नों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जो लाखों या करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति को स्वप्न आता है। इन 11 स्वप्न में से यदि कोई एक स्वप्न यदि आपको आ गया तो समझिए कि निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए 11 दुर्लभ स्वप्नों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ये स्वप्न यदि आपको आते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटने वाला होता है। ये संकेत इस स्वप्न हमें देते हैं। पहला स्वप्न है, यदि आपको स्वप्न में ओम दिखाई देता है, आकाश मंडल पर ओम दिखाई दे या आप ओम लिख रहे हैं, किसी भी तरीके से यदि आपको स्वप्न में ओम दिखाई देता है तो यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। यह स्वप्न करोड़ों में से किसी एकाध व्यक्ति को आता है। और जिस भी व्यक्ति ने यदि यह स्वप्न देख लिया तो समझो कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। उसका जीवन सुखमय रहेगा, धन धान्य से उसका जीवन रहेगा। तो ये बहुत ही दुर्लभ स्वप्न होता है। दूसरा, करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार यदि कोई व्यक्ति देखता है कि करवा चौथ का त्यौहार कोई मना रहा है तो उसके लिए उच्च पद की प्राप्ति होती है। और कोई महिला, सुहागन महिला यदि यह करवा चौथ का त्यौहार देखती है तो उसके जीवन में पति का और पुत्रों का स्नेह जीवन पर्यंत मिलता है और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं रहती है। यदि कोई कुंवारी लड़की करवा चौथ का स्वप्न देख लेती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत ऊंचे खानदान में उसका विवाह होता है, उसके लिए बहुत सुंदर और सद्गुणी पति की प्राप्ति होती है। तीसरा स्वप्न, कुमारी पूजन। यदि आप नवरात्रि हो या किसी भी समय आप इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं कि आप किसी कुंवारी कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। इस प्रकार का यदि स्वप्न आता है तो निश्चित रूप से माने कि माँ भगवती की स्वयं आपके ऊपर कृपा है और उन्होंने किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दिए हैं। तो इस प्रकार का स्वप्न बड़ा दुर्लभ होता है। चौथा स्वप्न है कुरान। यदि आप स्वप्न में कुरान देखते हैं या स्पर्श करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। इस प्रकार का स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी में नहीं रहता, उसका संपूर्ण जीवन सुखमय बीतता है। इसके पश्चात में 5वां है गीता। गीता देखना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। यह किसी करोड़ों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को दिखाई देता है। तो जिस भी व्यक्ति ने यदि गीता स्वप्न में देख ली, गीता को देखना या उसका पाठ करना या उसको स्पर्श करना या उसको प्रणाम करना, यानी किसी भी रूप में यदि आप भगवत गीता को देखते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। और ऐसा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में अनेक खुशियों का अंबार आ जाता है। यह संकेत फिर हमें स्वप्न के माध्यम से मिलता है। देवी या देवता। देवी देवता यदि आप किसी भी तरीके से स्वप्न में देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है और यह आपके लिए
इस प्रकार का संकेत देता है, जिस प्रकार से कि यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई उपास कर रहे हैं या आप कोई अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं और उस समय यदि आपको किसी देवी देवता का या किसी लड़की रूप में किसी भगवान का दर्शन होता है तो निश्चित रूप से माने कि आपकी वो साधना जो है वो सफल हो गई है। स्वप्न में यदि आप गंगा का स्वप्न देखते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। उसमें स्नान करना, तैरना, डुबकी लगाना, किसी प्रकार से कोई भी तरीके से या गंगा के किनारे टहलना, यह बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार का स्वप्न देखता है उसे धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी उसको नहीं रहती है। भगवान शिव का वाहन नंदी, यदि जो भी व्यक्ति इस स्वप्न को देखता है तो निश्चित रूप से यह भी बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। यदि वो किसी शत्रुओं से ज़्यादा परेशान है, कोई शत्रु उसको परेशान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको कोर्ट कचहरी से में सफलता मिलती है और शत्रुओं पर उसको विजय प्राप्त होती है। सर्प की जो मणि होती है, मणि को स्वप्न में देखना यह अत्यंत दुर्लभ स्वप्न है। और जिस भी व्यक्ति ने यदि यह स्वप्न देख लिया तो वो समझो कि निश्चित रूप से उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है और उसके पास में धन धान्य की वृद्धि निश्चित रूप से रहेगी। सती स्वयं को होना या किसी को सती होते हुए देखना यह भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ स्वप्न है। यदि कोई सुहागन स्त्री देखती है तो उसके पति की दीर्घायु होती है और कोई व्यक्ति यदि किसी को सती होते हुए देखता है तो उसकी पत्नी जो है दीर्घायु होती है और उसके लिए सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और उसकी जो पत्नी रहती है वो सुंदर गुणों से युक्त होती है। 11वां है सूर्य। यदि आप सूरज को किसी भी रूप में यदि आप उसको उगते हुए देखते हैं या डूबते हुए देखते हैं या कभी भी किसी प्रकार का यदि आप सूर्य को देखते हैं और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी चली आ रही है तो उसका मतलब है कि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होने वाला है और आपका जीवन जो है वो आगे का सुखद होने वाला है। तो ये 11 स्वप्न मित्रों हमने आपको बताया। यदि ये 11 स्वप्न आपके जीवन में कभी भी किसी के जीवन में घटते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा संकेत देते हैं और इस प्रकार के स्वप्न जिस भी व्यक्ति को आता है उसका बाकी का जीवन जो है धन्य हो जाता है, उसका बाकी का जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। तो मित्रों आज हमने आपको 11 बड़े दुर्लभ स्वप्नों के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, आपके लिए भी जानकारी प्राप्त होगी कि इस प्रकार के स्वप्न देखने का अर्थ क्या होता है। आपके भी मित्रों के यदि किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का स्वप्न आता है तो कम से कम आप उन्हें उसका संकेत बता सकते हैं कि इसके संकेत क्या होते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।